कैसे हो आप सब। लखन कुमार बहुजा की तरफ से पूरे मेरे मूल निवासी समाज को सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आज हम बात करेंगे बाबा साहब के मिशन पे काम करने वाले लोगों के बारे में, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बुद्ध पेरियार और बाबा साहब के मिशन पे काम करते हैं, फूले बुद्ध पेरियार में विश्वास रखते हैं। उन्हीं के बारे में जिक्र करूंगा आप सभी से। जो मेरे लोग जो बाबा साहब के मिशन पे काम करते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ सवाल चल रहे हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप कहीं पर भी जाइए तो गौमूत्र की बात कीजिए तो वहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं सुनने के लिए। कर्मकांड की बात कीजिए तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। धर्म आस्था की बात कीजिए तो वहाँ पे लोग आपके साथ देने के लिए बहुत लोग आगे निकल के चले आते हैं। लेकिन जो अम्बेडकरवादी लोग होते हैं, जो बाबा साहब के मिशन पे काम करते हैं, उनके साथ अपने लोग, दुश्मन की तो बात ही हटा दीजिए, अपने लोग भी साथ नहीं होते हैं, अपने लोग भी साथ छोड़ देते हैं, अपने लोग भी उन पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है? देखिए, अगर अपने समाज से लोग, अगर एक एसपी डीएसपी से लेकर कलेक्टर से लेकर अगर हमारे समाज के लोग राष्ट्रपति तक बन जाए, प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर तक बन जाए, तभी इस देश में ब्राह्मणवाद को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको पता है इस बात को? इस बात को आप जानते हैं कि अगर अपने लोग इस गरिमे पद पे पहुंच जाते हैं ना, तो भी इन लोगों के गम नहीं होता, इन लोगों को दिक्कत नहीं होता है और उनका विरोध नहीं करता। चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हमारे लोग क्यों न बन जाए, उनका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन एक भी अगर अम्बेडकरवादी निकलता है तो हजारों की संख्या में लोग विरोध करने के लिए अपने लोगों को साथ में लेकर वो सब चला आता है। पता है क्यों? क्योंकि जो हमारी जो वार होता है ना, जो हमारे अम्बेडकरवादी लोग जो वार करते हैं और जो काम करते हैं, वो उनके जड़े को तोड़ते हैं। जो यहाँ जो अपने देश में ब्राह्मणवाद है ना, उस ब्राह्मणवाद से लड़ते हैं, उस ब्राह्मणवाद के जो जड़ है उसे मिटाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि बताइए, अगर अपने समाज के जो लोग पढ़े लिखे अगर टीचर भी हो जाए तो क्या वो कभी ब्राह्मण का बहिष्कार करते हैं? नहीं करते हैं। अगर एसपी डीएसपी कलेक्टर भी हो जाए, करते हैं बहिष्कार करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। आप देखिएगा, कोई एसपी डीएसपी कलेक्टर भी होता है तो अपने यहाँ ब्राह्मणों को जरूर बुलाता है, क्योंकि वो कर्मकांड से घिरा हुआ है, इसलिए वो विरोध नहीं करता है कि आप कलेक्टर बन जाओ। अगर चीफ मिनिस्टर भी बन जाता है तो क्या चीफ मिनिस्टर से अगर स्टेट में कोई ज्ञानी होता है? कहने का मतलब कि कोई बड़ा होता है? नहीं होता है। तो क्या अपने घर पर शादी ब्याह करवाने के लिए पंडित को नहीं बुलाएगा? बिल्कुल बुलाएगा। तो वहाँ पे विरोध नहीं करेगा ब्राह्मण, चीफ मिनिस्टर का भी, प्रधानमंत्री का भी नहीं करेगा। वहाँ तक राष्ट्रपति को भी विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो कहेगा, जो ब्राह्मण इस देश में कहता है वो राष्ट्रपति भी करता है, इसलिए उसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन इस देश में अम्बेडकरवादी लोगों का विरोध करता है, जो बाबा साहब के मिशन पे काम करते हैं उसका विरोध करता है, क्योंकि यही लोग हैं जो पूरे देश में कर्मकांड आस्था के जड़ जो है उसे तोड़ते हैं। यही लोग हैं जो इनके कर्मकांड, जो आस्था के में लोग जो गुलाम पड़े हुए हैं, उस गुलामी को, जंजीर को तोड़ते हैं, वही अम्बेडकरवादी लोग हैं। तो समझता है। देखिए, बड़ी पॉइंटली बात, इस बात को भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। उनकी सोच है, जब अपने लोग, सांप के बारे में सुने हो ना, जैसे हमारे देहात क्षेत्र में एक बाभना सांप होता है, शायद हमारे वीडियो जो अदर स्टेट में देखते हो तो उन लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा। मतलब हमारे यहाँ जो बाभना सांप बोला जाता है, मतलब जिनमें विष नहीं होता है, उस सांप को बोला जाता है। जिसमें विष नहीं होता उस सांप को हमारे बाभना सांप बोलते हैं। और एक बोलते हैं, शायद लोकली भाषा में गेहून बोलते हैं। इस तरह की मतलब बातें हमारे यहाँ चलते। पता है, जब तक आप बाभना सांप बन के रहोगे ना, बिना विष वाले सांप बन के रहोगे, तो आपको पकड़ में रख के घूमेगा। जाहिर सी बात है भाई कि अगर आप में विष नहीं होगी, यानी कि सांप का मतलब क्या होता है? सांप का विष है, उसका ज्ञान है, उसकी ताकत है। तो अगर आप में विष, यानी कि आपकी ज्ञान की बात कर रहा हूँ, तो आप में अगर विष नहीं होगी तो आपको पकड़ में लेकर घूमेगा रखकर। अगर वहीं आप में विष आ जाती है, जो हमारे देहात क्षेत्र में जिसे गेहून बोला जाता है, तो क्या आपको पकड़ में लेकर घूमेगा? क्यों? बहुत दूर दूर। आखिर जब दंगे कराने होते हैं तभी अम्बेडकरवादियों के पास वो आते हैं अपने लोगों को लेकर। नहीं तो अम्बेडकरवादी लोगों से वो क्यों दूर दूर भागते रहते हैं? जो मनवादी, जातिवाद, ब्राह्मणवाद जिनकी सोच है, वो क्यों दूर भागते रहते हैं अम्बेडकरवादी लोगों से? क्योंकि तर्क जो करने की क्षमता होती है ना, वो सिर्फ अम्बेडकरवादी जो बाबा साहब के मिशन पर काम करने वाले लोग होते हैं उसी में होती है। इन लोगों में नहीं होती है तर्क करने की क्षमता, इसलिए वो दूर भागते रहते हैं। तो हमारे जो लोग हैं तो वो विषैला हो जाएं ज्ञान के और ताकत के मामले में। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं आएंगे तो आप बाभना सांप रहोगे और आपको अपने पकड़ में लेकर वो घूमेगा। जब आप विषैले हो जाओगे, आपके पास ज्ञान आ जाएंगे ना, जब आपके पास ज्ञान आ जाएगा तो आपको आपके पास से वो अलग कर देगा, आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा और भागने लगता है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूँ, ये बहुत मतलब पॉइंटली बात हो सकता है कि थोड़ा इसका मतलब बहुत कुछ निकालिएगा। मैं बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। बाबा साहब की पत्नी जो माता रामाबाई थी, उनका देहांत हो गया था 1930 में। उसके बाद बाबा साहब अपने आप को अकेला समझने लगे। उस समय उसके बाद जाके 1948 में
1948 में शारदा कबीर यानी कि एक ब्राह्मण के लड़की उनको प्रस्ताव रखा शादी करने के लिए बाबा साहब, लेकिन बाबा साहब वहाँ पे इनकार कर गए क्योंकि वो दलितों का नेता थे, वो दलितों का मसीहा थे, वो कास्टिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि अगर इस लड़की से अगर मैं शादी कर लेता हूँ ब्राह्मण के, तो लोग हमारे जो साथ में बहुत कम ही लोग बाबा साहब के साथ में खड़े थे, वो भी दूर चले जाएंगे। इस तरह की उनकी शायद सोच थी वहाँ पर। उन्होंने शादी से उस प्रस्ताव का इनकार कर दिया था। शारदा कबीर जिनका नाम था, एक ब्राह्मण की लड़की थी, वो इनकार कर दिए थे शारदा कबीर को। देखिए तब वहाँ पर क्या किया मनवादी लोगों ने, वहाँ पे षड्यंत्र रचा, आकर बाबा साहब को फंसा दिया बातों में। सोचने वाली बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फंसा दिया आकर, बोला कि देखिए आपके जो नेता हैं और आप बहुत दलितों के नेता कास्टिज्म में काम करते हैं, जातिवाद को लेकर आप बात करते हैं हमेशा, लेकिन जब एक ब्राह्मण की लड़की आपसे जब शादी करने के लिए बोल रही है तो आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो? तो बताइए कि जातिवाद ब्राह्मण फैला रहा है कि आप फैला रहे हैं? देखिए यहाँ पे बाबा साहब को उन लोगों ने फंसा दिया, तो मजबूरन बाबा साहब को शारदा कबीर से शादी करना पड़ा। जाकर 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था बाबा साहब, तो वहाँ पर उनका नाम सविता अम्बेडकर रख दिया था। बहुत लोग ये बात सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि उनकी पत्नी जो ब्राह्मण की लड़की थी, जो दूसरी उनकी पत्नी थी, तो उनका नाम शारदा कबीर है कि सविता अम्बेडकर है। तो भाई यही बात है कि उनका शादी से पहले बौद्ध धर्म, बाबा साहब जब बौद्ध धर्म अपनाने से पहले उनका नाम शारदा कबीर था। जब बाबा साहब बौद्ध धर्म अपना लिए थे 1956 में, तो उनका नाम सविता अम्बेडकर रख दिया था। देखिए ब्राह्मणों की सबसे बड़ा षड्यंत्र है अपने देश में कि अगर आप उसके साथ रहो तो आपको ज्ञान से वंचित रखेगा। सोचिए, जब आप उसके साथ में रहते हो ब्राह्मण के, तो आपको आपके ज्ञान से वंचित रखेगा, आपके इतिहास से वंचित रखेगा। अगर उसके साथ में रहकर भी फिर भी कहीं ना कहीं से आप इतिहास जान लेते हो, आपके पास ज्ञान आ जाते हैं, तो पता है क्या करता है? आपको अपने पास मिला लेता है। सोचने वाली बात है। मैंने पहले ही बोला था कि इस बात का थोड़ा मतलब आप ज़्यादा निकालिएगा। जब आपके पास ज्ञान आ जाता है, जब ब्राह्मणवाद की जड़ को आप खत्म करने लगते हो, तो वो आपको अपने पास में मिला लेता है, वो अपना आपको बना लेता है। यही हमारे हमेशा इतिहास गवाह, यही हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे क्रांतिकारी नेताओं के साथ, जो हमारे लोग जो मिशन पे काम करते हैं, ऐसा ही हुआ है। ऐसा ही हमारे बाबा साहब के साथ में भी हुआ है। तो ये सब बातें हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो हमारे बाबा साहब के मिशन पे काम करते हैं, आप हमेशा अकेले हो और अकेले ही रहोगे, क्योंकि बाबा साहब भी अकेले थे। जितने भी अच्छे अच्छे लोग मिशन पे काम किए, वो सभी लोग अकेले रहकर भी दुनिया को बदले हैं, इस भारत को बदले हैं। बुद्ध भी अकेले थे। सभी लोग, सबसे बड़ा योगदान हमारे क्रांतिकारी नेताओं का रहा है, जो अपने समाज में जन्म लिए हैं। जैसे बुद्ध पेरियार हो गए, फूले हो गए, अम्बेडकर हो गए, माननीय काशीराम हो गए। ये सब अकेले पैदा हुए, अकेले इनके साथ में भीड़ इकट्ठा नहीं हुई। जब भी ये अपने समाज के लिए काम किए हैं, तभी भीड़ किसी और के साथ में रहा है। फिर भी अकेला अपने आप को महसूस नहीं किया, अपने समाज के लिए लड़ते रहें। आप भी अपने समाज के लिए लड़िए, चाहे कहीं पर भी रहिए। और आप अम्बेडकरवादी बनिए। अम्बेडकरवादी लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बाबा साहब मिशन पे काम करता है, वो डबल हॉर्स पावर की तरह जीता है। वो हजारों के बीच में अपने आप को अकेला खड़ा कर लेता है। ये ताकत होती है बाबा साहब मिशन पे काम करने वाले लोगों में। तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।